Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Physics Class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के MCQs। सबसे पहला MCQ है अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W। एक वायर को स्ट्रेच किया गया है वेट W यानी कि W वेट के साथ बांध के वायर को स्ट्रेच किया गया है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर, अगर वायर का जो डायमीटर है इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, अगर वायर का डायमीटर जो है अपनी प्रीवियस वैल्यू जो भी उसकी पहले वैल्यू थी उससे हाफ रह गया है, द एक्सटेंशन विल बिकम, तो वायर जो है उसके अंदर कितनी एक्सटेंशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है, यानी वो कितना स्ट्रेच हुई है जब उसके साथ जो है वेट W को बांधा गया है। तो इसको हम बेटा देखते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन जो होती है, एक्सटेंशन का रिलेशन होता है कि एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डायमीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन का इन्वर्स रिलेशन है डायमीटर स्क्वायर के साथ। अगर डायमीटर जो है वो स्क्वायर ऑफ डायमीटर ज़्यादा है तो एक्सटेंशन कम होगी, और अगर एक्सटेंशन ज़्यादा है तो डायमीटर कम हो जाएगा। यानी कि लेंथ जो है, एक्सटेंशन जो है, लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें तो इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये इसी तरीके से रहेगा L इज इक्वल टू, यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/d का स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने हमें कंडीशन एक बताई है कि जो है वो डायामीटर कितना रह गया, अपनी प्रीवियस वैल्यू से हाफ रह गया, यानी कि D/2। तो आप डायमीटर की बजाय लिखेंगे D/2, यानी डायमीटर को हाफ जो है वो कर लेंगे और उसके ऊपर वैसे ही स्क्वायर है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/d का ये वाला स्क्वायर है और साथ ही आ गया 2 की जो है वो पावर 2 थी और उसकी वजह से वो हो गया चेंज 4 में। अब ये जो डिवीजन है इसको ख़त्म करें तो 1 × 4 ये ऊपर चला गया, यानी मल्टीप्लाई का साइन आया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो 4/d का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आप 4 जो है वो इस साइड पे अगर ले लें कॉमन तो 4 × 1 इधर आ जाएगा, 1/d का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है 1/d का स्क्वायर, ये बेटा अभी आपने यहाँ पे पढ़ी है कि 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू है लेंथ के। तो आप 1/d स्क्वायर की बजाय लिख सकते हैं लेंथ। इसका मतलब है कि अगर डायमीटर हाफ रह जाता है तो लेंथ जो है वो क्या है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रही है। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो है, तो जो हमें ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि 4 टाइम्स जो है वो एक्सटेंशन हो जाएगी। जो वायर है वो स्ट्रेच जब हुई है तो उसमें जो एक्सटेंशन आएगी वो 4 टाइम्स आएगी, यानी 4 गुना वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड। 4 आपके पास वायर्स हैं, सेम मटेरियल की हैं और उनके साथ 4 ही लोड को आपने जो है वो बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच कर रही हैं। देयर डायमेंशंस आर गिवन बिलो, उनकी डायमेंशंस बताई हैं, यानी उनकी लेंथ डायमीटर वगैरह बताया हुआ है यहाँ पे हमें ऑप्शन में। विच ऑफ देम विल इलोंगेट मोस्ट, इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि 4 वायर्स में से जो सबसे ज़्यादा इलोंगेट कर जाएगी। ऑप्शन हमारे पास बेटा जो उन्होंने दिए हुए हैं वो ये हैं। पहला ऑप्शन था जी कि लेंथ जो है वो एक वायर की है 1 मीटर, डायमीटर है 1 मिलीमीटर, लेंथ 2 मीटर है, इसी तरीके से ना ये मैंने सारे ऑप्शंस लिख लिए हैं यहाँ पे। अब जो हमने जो एक रिलेशन है इलोंगेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ओवर डायमीटर के, यानी अगर आप उसको सिंगली लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि इलोंगेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी इलोंगेशन ज़्यादा, और जितना डायमीटर जो है वो ज़्यादा होगा उतनी इलोंगेशन कम, और जितना डायमीटर कम होगा उतनी इलोंगेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आप लेंथ को देखें, इनमें से कौन सी वायर ऐसी है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वो है जी डी ऑप्शन में, लेंथ 4 मीटर। तो इसका मतलब है कि इलोंगेशन सबसे ज़्यादा होगी इसमें। दूसरी चीज़ थी डायमीटर, डायमीटर का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जितना डायमीटर कम होगा उतनी इलोंगेशन होगी। तो उसमें भी अगर आप डायमीटर्स देखें तो सबसे कम डायमीटर इसका है, लेंथ सबसे ज़्यादा है, डायमीटर सबसे कम है, और लेंथ ही डायरेक्ट होनी चाहिए, यानी लेंथ ज़्यादा होगी तो इलोंगेशन ज़्यादा होगी, डायमीटर कम होगा तो इलोंगेशन भी ज़्यादा होगी। तो आपके लिए अभी यहाँ पे जो दिया गया है उनमें से ऑप्शन डी जो है वो मोस्ट सूटेबल है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है कि लेंथ ज़्यादा है इसमें और डायमीटर कम है। तो इस बेस पे अगर देखा जाए बेटा तो आपका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन।
और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इलोंगेशन सबसे ज़्यादा इस वायर में होगी। नेक्स्ट MCQ इज़ 2 मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 स्क्वायर मीटर्स। 2 मेटल की प्लेट्स हैं, उनका एरिया बताया गया जी 2 and 3 स्क्वायर मीटर्स की हैं। उनको प्लेस किया गया है इन आ लिक्विड के अंदर एट द सेम डेप्थ, बराबर जो है वो गहराई में। द रेशो ऑफ प्रेशर ऑन द 2 प्लेट्स, तो इन 2 प्लेट्स के ऊपर प्रेशर जो लिक्विड में लग रहा होगा उसकी रेशो क्या आएगी। अच्छा जी, अगर आप बेटा फार्मूला देखें प्रेशर इन लिक्विड का, तो प्रेशर इन लिक्विड का जो फार्मूला है वो है जी आपके पास P इज इक्वल टू रो जी एच। यानी कि जो प्रेशर है बच्चों, प्रेशर इन लिक्विड जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रो डेंसिटी पे, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, एंड एच हाइट पे यानी डेप्थ पे। अब इसमें एरिया को कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो एरिया जो भी है आपका यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ जो एक चीज़ दी गई है वो है हमारे पास एरिया दिया गया है 2 and 3 स्क्वायर मीटर्स का। अब उसके ज़रिए वो रेशो ऑफ प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, जो लिक्विड प्रेशर लगाएगा दोनों प्लेट्स के ऊपर उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन आपके पास आएगा ए ऑप्शन 1:1। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट MCQ इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन आ लिक्विड। जो प्रेशर है एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगता है इज़ प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल है। अभी आपने ऊपर जो है वो फार्मूला जो पढ़ा है उसके अंदर बेटा आपने देखा है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है जी रो जी एच के, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, उसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, और उसके अलावा डेप्थ पे। इन तीनों चीज़ों पे जो है प्रेशर डिपेंड कर रहा है। आपके पास ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQ इज प्रेशर अप्लाइड इन टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज। जो प्रेशर है इनक्लोज्ड फ्लूइड, यानी कि आपने फ्लूइड है उसको बंद किया है किसी एक कंटेनर के अंदर, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो उसके बारे में पूछा गया कि जो एक फ्लूइड इनक्लोज कंटेनर के अंदर बंद किया गया उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसके लिए ऑप्शन है जी यहाँ पे डी ठीक है ऑप्शन, कि ट्रांसमिटेड हो जाता है ये प्रेशर अनचेंज्ड, बगैर तब्दील हुए, टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। यानी कि हर साइड पे जो है ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा बगैर तब्दील हुए, और वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स के ऊपर भी। अभी अगर ये देखा जाए तो ये सीधी सीधी स्टेटमेंट है पास्कल लॉ की, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज द प्रिंसिपल्स ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किस प्रिंसिपल पे, किस उसूल पे काम कर रहा है, तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये एप्लीकेशन है जी बी ऑप्शन, पास्कल लॉ की, तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट MCQ इज व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस, तो इसके अंदर कौन सी जो है वो एनर्जी की फॉर्म पाई जाएगी। तो स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी होती है जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है जी बी ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज़ द फोर्स exerted by the atmosphere on a rectangular block surface। फोर्स जो है वो कितनी एटमॉस्फेयर लगा रहा है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर जिसकी सरफेस की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो में दिया गया जी 100 किलो पास्कल, और कहा गया है कि हम जो है वो क्या मालूम करें उसकी फोर्स। जो डाटा हमारे पास बेटा मौजूद है वो है जी लेंथ हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 मीटर। चौड़ाई हमें दी गई थी 40 सेंटीमीटर, उसको भी हमें कन्वर्ट किया मीटर्स में 0.4 मीटर। और उसके बाद एरिया जो है वो होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो जो हमें लंबाई दी गई है उसको चौड़ाई के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 0.2 मीटर स्क्वायर। प्रेशर हमें दिया गया 100 किलो पास्कल, और मालूम हमने क्या करना है फोर्स। अब हमें जो है वो प्रेशर का फार्मूला पता है कि प्रेशर इक्वल होता है प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब इसमें से हमने फोर्स जो है वो मालूम करनी है, तो फोर्स का जो है वो फार्मूला क्या हो जाएगा कि फोर्स जो है वो इक्वल आ जाएगी प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, तो फोर्स इक्वल आ जाएगी फोर्स प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर हमें दिया गया है 100 किलो पास्कल,
एरिया हमने फाइंड आउट किया 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 20 किलो न्यूटन। हमने यहाँ पे प्रेशर को जो है वो किलो पास्कल से पास्कल में इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो उनका आंसर किलो में ही है, तो इसलिए हमने 100 किलो पास्कल को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया 0.2 के साथ और आंसर विल बी 20 किलो न्यूटन। सो द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, 20 किलो न्यूटन जो है वो फोर्स exert करेगा atmosphere on a rectangular block. If you are new, then subscribe the channel.